पर तांडव करेगा। हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा। सन की हूं मैं। बीच में खतरनाक गुंडे भेजे हैं ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जेल से खतरनाक कैदियों को रिहा करके पुलिस के भेस में उन्हें गांव के सेंटर में भेज दिया है ना? बेटा शांत शांत हो जा।
हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते। और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, अगर वह इस काम को कर देता है तो। दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इंजाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा।
वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को
ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते। और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे, तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है। तो दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था।
जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई, और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और एक दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब उसने, जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे, और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का, और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें, और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते। और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे, तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है। तो दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं
ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीईओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई।
इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का, और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें, और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते, और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है। तो दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश
आने वाला था उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीईओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और एक दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब उसने, जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का। और
इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें, और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते, और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, अगर वह इस काम को कर देता है तो। दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूंगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो
कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब उसने, जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते, और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया और आइडिया में उसने बताया, जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया
तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है। तो दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूंगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता।
वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब उसने, जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का, और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें, और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते, और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है। तो दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इंजाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई
तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था, उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीईओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो
चुनावी रणनीति थी, उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का, और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें, और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते, और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, अगर वह इस काम को कर देता है तो। दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इंजाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और
किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते। और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे, तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने
उन्हें आइडिया दिया और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है तो। दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूंगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5 लाख 1000 करोड़ का, वो भी
गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और एक दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब उसने जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते। और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे, तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है। तो दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो।
उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज़ करवा दिया, उसके घर को सीज़ करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है
दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का, और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें, और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते, और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, अगर वह इस काम को कर देता है तो। दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी, और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था, और एक लड़का और था जो कि
उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल
लगती जिस तरीके से वो करना चाहते, और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे। तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर वह इस काम को कर देता है। तो दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूंगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को सीज करवा दिया और उसको जेल करवा दी। जैसे ही वो जेल गया तो उसकी कंपनी उसकी लड़की के नाम हो गई। जैसे ही उसकी लड़की के नाम वह कंपनी हुई तो वह उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया। जब वह इनकार करी तो उसने उसे मारा और वह कोमा में चली गई। लगभग 6 महीने वह कोमा में रह गई। 6 महीने वह इंतज़ार करते रहे कि कभी ये कोमा से बाहर आए और इससे वो करवाए। जैसे ही 6 महीने उसे होश आने वाला था, उससे पहले उसके पिताजी के दोस्त के लड़के ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोनों दोस्त थे जिसमें से एक गाँव रहता था, एक सीईओ था। जो सीईओ को जेल हो गई थी और जो उसके दूसरा दोस्त था उसने अपने लड़के से कहा कि मेरा दोस्त बेगुनाह है और तुझे ही उसे बचाना होगा। वह उसे बचाना चाहता था और एक लड़का और था जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता था। उसे उस लड़की को बचाना था और उसको दोनों ने मिलकर इस पूरी कहानी को एक नया रास्ता दिया और इस कहानी को ही बदल डाला। दोनों ने मिलकर दोनों सीएमओ की लड़कियों को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन दोनों को उनके गांव बुलाया। जैसे ही वह दोनों गांव जाते हैं तो उसने पहले उनकी पूरी फोर्स को ख़त्म किया और उन दोनों सीएमओ को अपनी गलती का एहसास दिलाया और मीडिया के सामने बुलवाया कि जो कंपनी का सीईओ है वो बेगुनाह है और हम दोनों इसके आरोपी हैं। जैसे ही फिर उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जो कंपनी को सीईओ था, चेयरमैन, वह जेल से वापस आ जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई
तो दोनों राज्यों की सरकार भी गिर गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सब लोगों को ये पता चल गया तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई, और जो भी उन्होंने घोटाला कर रखा था 5,00,000 का, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाया और एक दो दोस्त ने मिलकर अपना खेल रचा। पर जब दो दोस्त एक साथ होते हैं तो ये नहीं हो पाता। अगर वो दोनों दोस्त भी एक साथ रहे होते तो ये नहीं होता। वह दोनों पहले शुरू से एक साथ थे। जब उस लड़की कोमा में चली गई थी तब उसने, जब वो तो कोमा में थी और एक राज्य के सीएम ने अपने बेटे की शादी कर रहा था। जब शादी हो रही थी तो दूसरे राज्य के सीएम के बेटे ने उसके लड़के की वाइफ को शादी में से भगा ले गया, जिससे उस राज्य के सीएम की पूरी इमेज डाउन हो गई। इस तरह दोनों सीएमओ के बीच में एक दरार आ गई थी। उन दोनों को अलग अलग होने के कारण ही इस कहानी को सफलता मिली। अगर वह दोनों दोस्त एक जगह रहते तो ये कहानी में कभी भी नया मोड़ नहीं आने देते। वह दोनों अलग अलग हो गए, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया और कहानी का कुछ इस तरह से अंत हुआ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है दो दोस्तों से। इसमें कहानी ही दोस्तों के ऊपर रही है। एक तरफ दो दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं। वह दोनों मिलकर पूरे राज्य के पैसों को हड़पना चाहते थे, और दोनों ने ही मिलकर अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें 5,00,000 का घोटाला किया था, जो कि उनकी ब्लैक मनी थी। और दूसरी तरफ दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहता है और एक शहर में। शहर में रहने वाले का एक बिल्डिंग है और एक वह बहुत ही बड़ा चेयरमैन है उस बिल्डिंग का, और इंडिया का सबसे बड़ा सीईओ है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वो दोनों राज्यों के सीएम मिलकर चाहते थे कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट में करें, और जब अब 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है तो हम इस इलेक्शन को जीते। पर दोनों को ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगती, जिस तरीके से वो करना चाहते। और उनके इलेक्शन को बस अब 6 ही महीने बचे थे, तो उनको उस मनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी वाइट में करना था। इसके लिए वह एक मास्टरमाइंड को हायर करते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए। उस मास्टरमाइंड ने उन्हें आइडिया दिया, और आइडिया में उसने बताया जिस आदमी का नाम बताया वही वो दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक तो गांव वाला था और एक वो सीईओ। उसने उस सीईओ का नाम बताया कि इसकी कंपनी के ऊपर पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। अगर इसकी कंपनी से हमने अपना ये जो ब्लैक मनी है इसको तुमने वाइट किया तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये काम 3 साल में हो रहा है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, अगर वह इस काम को कर देता है तो। दोनों राज्यों के सीएम ने मिलकर उसके पास गए। पास जाने के बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं
ये काम नहीं करूँगा, ये ब्लैक मनी है और मैं मेरी कंपनी को ब्लैक नहीं होने दूँगा, मैं मेरी कंपनी को वाइट ही रखूँगा। जब उसने ये मना कर दिया तो फिर वह उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं। फिर उसने उनको आइडिया दिया कि तुम उसको फंसा दो, उसकी कंपनी में ड्रग्स पटक के तुम्हारी पुलिस भिजवा के उसको अरेस्ट करवा दो, उसके घर को सीज करवा दो। उन्होंने वैसा ही किया। सीएमओ ने उसकी कंपनी में ड्रग्स गिरवा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कंपनियों को सीज करवा दिया, उसके घर को